हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और हम अपने आप को उनके सामर्थी हाथों में दें और खुदा के वचन को जानना, पढ़ना, सीखना और उन्हें दूसरों को सिखाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने पिता के बच्चे हैं और हमारे लिए यही आज्ञा है कि हम उनके गुणों को इस संसार में हम प्रकट करें, ताकि और भी जो लोग हैं परमेश्वर से दूर हैं वो प्रभु को जाने और प्रभु के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ उनका मेल मिलाप हो। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वचन को बांटना है और लोगों तक पहुंचाना है। तो आइए हम वचन में जाएंगे। हम मत्ती की अंजील उसके 6 चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं और आज के जो वर्सेस हैं वो 9 to 15 वर्सेस तक है, जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं। अगर हम लूका की अंजील में आए तो वहां पे भी ये लॉर्ड्स प्रेयर है, प्रभु की जो प्रार्थना है। और वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपनी प्रार्थना खत्म करते हैं तब उनके चेले उनको आके कहते हैं हमें भी प्रार्थना करना सिखाओ। तो यीशु मसीह ये प्रार्थना उन्हें बताते कैसे करना है। तो हमें इस प्रार्थना को देखेंगे और हमारे लिए प्रार्थना को जानना बहुत जरूरी है। हम हर दिन प्रभु का जो वचन है वो हमें सैंक्टिफाई करता है, हम उससे धुलते हैं, तो हम और ज़्यादा निखरते जाते हैं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते जाते हैं। तो हम सीख रहे हैं और सीख कर वचन को अप्लाई करना है। तो आए देखें, हम यहाँ पे देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यीशु मसीह हमारे कितने अच्छे हैं। यीशु मसीह अपने पिता को अब वो हमारा पिता भी कहते हैं। जब हमारा यीशु मसीह के द्वारा पिता के साथ मेल मिलाप हो गया है तो हम पिता की संतानें हैं और वो हमारे भी पिता हैं। तो ये कितना ही एक प्रिविलेज की बात है, क्योंकि हम तो अपने पाप के कारण दूर थे और हम बचा नहीं सकते थे। और आज भी अगर हम यीशु मसीह से अलग होकर कुछ करना चाहते हैं तो आप खुद अपने जीवन में देखिए कि आप कितने जल्दी आप पाप में स्लिप हो जाएंगे। हम सबके लिए खुदा का वचन बहुत इसीलिए जरूरी है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि इस तरह से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो सारी सृष्टि का बनाने वाला हमारा पिता जो है वो स्वर्ग जो है उसका सिंहासन है। और वचन में लिखा है जो पृथ्वी है वो उसके चरणों की चौकी है। और परमेश्वर जो है वो पवित्र है, वो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसमें कोई खोट नहीं है। हमें अपने परमेश्वर के नाम को पवित्र जानना है, मानना है। और इसीलिए 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। तो आज जब उनकी संतान है तो हमें इस बात के लिए अवेयर रहना है कि हम अपने पाप के जीवन को छोड़ें, उससे नफरत करें और हम अपने पिता के गुणों को इस संसार में हम प्रकट करते जाएं, क्योंकि वो पवित्र है और हमें भी उसने पवित्रताई में चलने के लिए बुलाया है। आगे यीशु मसीह सिखाते हैं आगे की प्रार्थना कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तो परमेश्वर का राज्य जहां पर परमेश्वर की धार्मिकता, उसका न्याय, उसकी सच्चाई वास करती है। तो हम वो चैनल हैं जिसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन के द्वारा काम करते हैं कि उनका राज्य हमारे जीवनों में प्रकट हो, हमारे आसपास प्रकट हो। जब हम उन बातों को, उन गुणों को प्रकट करते हैं कि हम धार्मिकता को लगातार उसका पीछा करें, सच्चाई में हम बने रहें और दूसरों के साथ न्याय करने वाले हों और अपने पिता की इच्छा को पूरा करें, प्रभु की इच्छा पूरी करनी, उनकी इच्छा पर चलना, ये ही हमारे जीवन का जो हमारा कर्तव्य है, हमारा पर्पस है। यीशु मसीह भी पिता की इच्छा को पूरा करने आए थे और गतसमनी के बाग में भी हम देखते हैं यीशु मसीह 3 बार कहते हैं पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन तेरी इच्छा ही पूरी हो। तो प्रभु यीशु मसीह से हमने सीखना है कि हमारे अपने जो भी हमारे अंदर जो भी हमारी चाहते हैं, जो भी चीजें हैं,
लेकिन अगर वो परमेश्वर की चाहतों के साथ नहीं है, तो हम अपने आप को रोज़ हमें मारना है और हमें प्रभु के लिए ही जीना है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं मर चुका हूँ और मसीह मुझ में ज़िंदा है। तो हमें भी अपने आप को अपनी डिज़ायर्स के लिए हर वो चीज़ें जो परमेश्वर की इच्छा के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करती है, उसके अगेंस्ट आती है, हमें अपने आप को मारना है, ख़त्म करना है। और प्रभु क्योंकि यीशु मसीह ही हैं जो उन्होंने एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे लिए रखा, ओबीडिएंट सन है। तो हम आज यीशु मसीह को अपने जीवन में काम करने दें। हमारा जीवन अब प्रभु यीशु मसीह का है और इसीलिए प्रभु की जो इच्छा है उसको हम जानें और उस पर हम चलें, ताकि पृथ्वी पर हमारे प्रभु के गुण प्रकट हो। जैसे कि स्टार्टिंग में जब आदम और हवा को खुदा ने बनाया था, तो अपने स्वरूप समानता में इसीलिए बनाया था कि वे परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करें। उसके बाद हमारी ज़रूरतों के लिए हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो हमें हमारी ज़रूरतें परमेश्वर जानता है कि वो हमें क्या चाहिए हमारे मांगने से पहले, लेकिन हम अपनी नीड्स के लिए जैसे प्रार्थना करते हैं, पर उससे भी ज़्यादा जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, सब चीजें तुम्हें मिलती है। प्रभु को हमारी चिंता है, वो हमारा पिता है। और वचन जैसे कहता है, तुम बुरे होकर अगर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें मांगने पर तुम्हें अब होली स्पिरिट क्यों ना देंगे। तो खुदा ने हमें सारी आत्मिक आशीषें दी हैं, और इस संसार में रहते हुए भी जो हमारी जरूरतें हैं उनको वो हमारी पूरी करता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा रिश्ते के बारे में है। लिखा है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। अगर हम 14th वर्स में आए, वहां लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें अपराध क्षमा ना करेगा। ये जो वर्सेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों से हमें क्षमा देने के लिए आए, हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम ये सोचते हैं कि हाँ, हमारे गुनाह क्षमा है, हमारा पिता के साथ मेल मिलाप है। लेकिन हमें अपने हृदय को जांचना है, खास करके हम मसीही होते हुए बहुत जरूरी है कि हम किसी के लिए भी बिटर ना हो, किसी के लिए भी अपने मन में कुछ भी बुरा ना रखें और लोगों को माफ करें। क्योंकि हम अपने लिए नहीं जी रहे, हम परमेश्वर की इच्छा के लिए जी रहे हैं। हमें ये अपने आप को रोज रोज रिमाइंड कराना है, क्योंकि हम बहुत आसानी से स्लिप हो जाते हैं और बुरा मान जाते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। और हमारे अंदर एक बहुत ही जो बिटरनेस आ जाती है। लेकिन हमें इसमें से निकलना है, यही शैतान की सबसे बड़ी योजना है, जहां वो फंसाए रखता है। और कलीसिया में वो लोगों में फ्रिक्शन क्रिएट करता है, घरों में पति पत्नी में लड़ाइयाँ, बच्चे कहना नहीं मानते, बहुत सारी चीजें जिसमें हमारे को सिर्फ यही रहता है, उसने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने उसकी बात नहीं रखनी, या ऐसे करना है। ये चीजें हमें इसको फाइट करना है। ये इजी नहीं है, पर हमें ध्यान रखना है कि हम मर चुके हैं, मसीह हम में जिंदा है। तो जिस तरह मसीह सिर्फ पिता की और वो अपनी आंखों को लगाए रखते थे और उनकी इच्छा पर चलते थे, हम भी चलें। और फिर उसके बाद है, और हमें परीक्षा में न लाभ, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है, आमीन। तो इंग्लिश में है, हमें लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम द इविल वन। तो उस दुष्ट से, इविल वन जो है, शैतान से हमें प्रभु बचाए रखे, परीक्षा में ना लाए, हमें टेम्पटेशन में, जैसे उसने आदम और हवा को गिराया, यीशु मसीह को गिराने की कोशिश की, पर यीशु मसीह ने वचन के साथ सामना किया। तो आज हमारे लिए भी हम वचन के को अपने अंदर हम भर लें। इसीलिए वचन में लिखा है कि लेट द वर्ड ऑफ गॉड ड्वेल रिचली इन यू। वचन को अच्छे से अपने अंदर हमें भर लेना चाहिए, कि जब भी शैतान हमें किसी परीक्षा में लाने के लिए वो हमें गिराने की कोशिश करता है, तो हम वचन के साथ उसके साथ लड़े, उसका सामना करें। और लिखा है कि जैसे कि यीशु मसीह हमारे साथ है, वो कभी भी हमें छोड़ेंगे नहीं, वो
इम्मैनुअल है और हम हमारा जो बनाने वाला है हम उसके हाथों में है और वचन में लिखा हुआ है कि वो वफादार है और वो हमें दुष्ट से बचाए रखता है। तो प्रभु ने हमें बचाए रखा है, उसको हम सारी महिमा, आदर और सारा जो स्तुति है उसी को दें। तो आज क्या जो ये वचन है, लॉर्ड्स प्रेयर है, हम इसे ध्यान से समझें और इस पर हम चलें, अपने जीवन को बदलें। अब प्रभु यीशु के नाम में आमीन।